तो छोटे पेशाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको ये गाय दिखाई है, गाय अपने दांतों को बार बार दबा रही है, दांतों को रगड़ रही है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो ये आज मैं आपको मुकम्मल तौर पर दिखाऊंगा। और साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि जानवर ज़ोर लगा रहा है, इसने अपनी दुम उठाई हुई है और ये कोशिश कर रही है कि ये किसी तरीके से फीसिस को, गोबर को पास कर दे, लेकिन ये इस तरह कर नहीं पा रही। तो इसके साथ क्या मसला हुआ है और हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो मैं आपको वो आज इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर मालूमात से अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा और साथ साथ आपके साथ हर चीज़ शेयर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आप तक आती रहेंगी। तो व्यूअर्स चलें केस स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूँ कि इसके साथ क्या मसला हुआ। तो व्यूअर्स जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी का सीज़न चल रहा है और सर्दी के चारों के अंदर ज़्यादातर फ़ाइबर नहीं होता, उनके अंदर फ़ाइबर की मिकदार बहुत कम होती है। तो हमारे फार्मर की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जानवर को ड्राई मैटर फ़ाइबर वाला चारा किसी तरीके से प्रोवाइड किया जाए। तो हमारे फार्मर अक्सर औक़ात जानवरों की फ़ीड के अंदर तूड़ी या भूसे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एक तो जानवर को चारे को हज़म करने में थोड़ा टाइम लगता है और दूसरा जानवर अंदर से ठंडा नहीं होता। तो अक्सर हमारे फार्मर यही गलती करते हैं कि जानवरों को इतनी मिकदार में फ़ाइबर वाला चारा या तूड़ी या भूसा दे देते हैं कि जानवर को कब्ज़ हो जाती है। और दूसरा ये कि सर्दी के जो अमूमी हमारे चारे हैं, जैसा कि बरसीम और जोतर वगैरह हो गया, तो सर्दियों के चारे अक्सर ज़्यादा मिकदार में खाने से जानवर को अक्सर गैस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको कब्ज़ हो जाती है और उनको पेट का दर्द होता है, जो कि बहुत शदीद किस्म का होता है। तो वीडियो बनाने का और आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप अपने जानवरों को मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से एहतियात से चारा डालें। उनको कोशिश करें कि उनके चारे के अंदर अगर आप ड्राई मैटर डाल रहे हैं तो लिमिटेड हो, और साथ साथ आप उनको लुब्रिकेशन के लिए किसी किसी दिन उनको ऑयल वगैरह या कोई स्टोमिक पाउडर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें आपको अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं कि हमने इसका ट्रीटमेंट क्या किया। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैंने इसको रिंगर की ड्रिप दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको ये ड्रिप दे रहा हूँ। इसके अंदर मैंने लिवर टॉनिक यूज़ किया है, विटामिन बी कम्प्लेक्स यूज़ किया है और CPM क्लोफेनरामिन मैलिएट, जिसको हम एवल या एवल कह लें, एवल कहते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर यूज़ किया है और साथ साथ B12 भी मैंने इसके अंदर डाला है। और साथ साथ मैं इसको एंटीबायोटिक एनरोफ्लोक्सासिन भी दूंगा, ताकि इसका जो आंतों के अंदर एंट्राइटिस वगैरह या इस तरह का कोई मसला बना हुआ है या गैस अंदर खारिज नहीं हो रही, तो वो उससे बेहतर हो जाएगी। तो चलें देख रहे हैं आप व्यूअर्स, जैसा कि मैं इसको ड्रिप दे रहा हूँ, ड्रिप देने के साथ साथ इसने फीसिस को पास करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही ड्रिप अंदर जा रही है, जानवर रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है और आप देख सकते हैं कि इसका गोबर ये करने की कोशिश कर रही है। और ये देखें, इसने गोबर पास कर दिया है तकरीबन। और व्यूअर्स ये बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त होता है कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जानवर आपका उसी टाइम बहुत अच्छे तरीके से और गुड रेस्पॉन्स आपको दे। तो व्यूअर्स आपको वीडियो बना के दिखाने का और आगाही का मकसद यही होता है कि आप अपने जानवरों की बेहतर तरीके से निगहदाश्त करें, उनको बेहतर तरीके से खुराक दें, बेहतर माहौल दें, ताकि आपके जानवर आपको फ़ायदा दें और आप अपने बिज़नेस से ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूअर्स वीडियो के अंदर सारा मैंने ट्रीटमेंट आपको बता दिया है, सारे मसाइल का भी आपको बता दिया है। अगेन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर इस तरह का केस आपके सामने आए तो आपने सबसे पहले अपने जानवर को एनसेड देना है। एनसेड के अंदर आप कीटोप्रोफिन, मिलॉक्सिकेम या फ्लोनेक्सिन, मैग्लोमिन में कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अगर आप उसको IV यानी कि स्पोर्टिव थेरापी देते हैं, उससे एक तो जानवर को फ़ौरी तौर पर रिज़ल्ट मिलता है, यानी कि फ़ौरी तौर पर अफाका होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके ब्लड के अंदर शामिल हो रही होती है मेडिसन। ठीक है, तो अभी हमने इसको ये सारा ट्रीटमेंट दे दिया है और मैं आपके साथ अगेन रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने लिवर टॉनिक दिया है। लिवर टॉनिक में आप हेपासेल, हेपागार्ड या कोई भी या हेपागान आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ये गाय हमारी मुकम्मल तौर पर बेस्ट हो रही है। और अभी देखते देखते आप ये देखेंगे कि इसने फ़ौरी तौर पर खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है। तो और आपने एंटीबायोटिक के अंदर एनरोफ्लोक्सासिन, एनरो के अंदर आप गाज़ी वाला एनरो 20 आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी किसी अच्छी कंपनी का आप एनरोफ्लोक्सासिन साल्ट लेकर अपने जानवर को दे सकते हैं। तो व्यूअर जैसा कि आप देख रहे हैं, गाय ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया है और माशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुकी है। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। और अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो पेज को लाजमी फॉलो करें, ताकि आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।